कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहें आग की तरह क्यों तपती हैं और कुछ दूसरी जगहें हमेशा बर्फ से क्यों ढकी रहती हैं? आज हम पृथ्वी के इसी हैरत अंगेज संतुलन के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब ही हमारे ग्रह की पूरी जलवायु को, इसके मौसम को समझने की चाबी है। तो आखिर इसका राज क्या है? जवाब छिपा है हमारे ग्रह के एनर्जी मैनेजमेंट में। बिल्कुल, जैसे किसी देश का बजट होता है, वैसे ही पृथ्वी का भी अपना एक हीट बजट है। ये बजट सूर्य से मिली ऊर्जा का पूरा हिसाब किताब रखता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पृथ्वी को सूरज से मिलने वाली गर्मी हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये एक तरह से एक असमान तोहफा है। इसे ऐसे समझे, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जैसे एक टॉर्च की सीधी रोशनी। इससे होता ये है कि कम जगह में ज्यादा गर्मी जमा हो जाती है। वहीं ध्रुवों पर यही किरणें तिरछी होकर एक बड़े इलाके में फैल जाती हैं, जिससे वहां उतनी गर्मी नहीं पहुंच पाती। ये स्लाइड उस असंतुलन को साफ साफ दिखाती है। देखिए, बीच के हिस्से में ऊर्जा का सरप्लस है, मतलब जरूरत से ज्यादा गर्मी, और ध्रुवों के पास है ऊर्जा का डेफिसिट यानी कमी। अब सोचिए, अगर पृथ्वी इसका कुछ न करे तो भूमध्य रेखा उबलने लगेगी और ध्रुव हमेशा के लिए जम जाएंगे। और यहीं पर काम आता है ऊष्मा बजट। हमारे ग्रह को रहने लायक बनाए रखने के लिए जितनी ऊर्जा सूरज से अंदर आती है, उतनी ही ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में जाना भी होता है। एक परफेक्ट बैलेंस। तो ये ऊर्जा जाती कहाँ है? देखिए, करीब 35% ऊर्जा तो बादलों, बर्फ और जमीन से टकराकर सीधे अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। इसे अल्बेडो कहते हैं। बची हुई ऊर्जा में से कुछ हमारा वायुमंडल सोख लेता है और बाकी जमीन, जिससे हमारा ग्रह गर्म होता है। लेकिन कहानी सिर्फ सूरज के कोण पर ही खत्म नहीं होती। जमीन पर कई और भी फैक्टर्स हैं जो तापमान के इस खेल को और ज्यादा दिलचस्प और जटिल बना देते हैं। जैसे कि ऊंचाई। हम जितना ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती है। जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म और ठंडी होती है। और फिर हैं महासागर की धाराएं और हवाएं। ये तो गर्मी के असली ट्रांसपोर्टर हैं, जो एक जगह की गर्मी को हजारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह ले जाते हैं। तो वापस आते हैं अपनी मूल समस्या पर। इक्वेटर पर अतिरिक्त गर्मी और ध्रुवों पर उसकी कमी। हमारा ग्रह इस बड़ी गड़बड़ी को ठीक कैसे करता है? इसका जवाब है पृथ्वी के अपने शानदार और विशाल सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जो एक पल के लिए भी नहीं रुकता। इसका पहला हिस्सा है हमारा वायुमंडल। हवा के ये विशालकाय चक्रवात, जिन्हें हम हैडली सेल और पोलर सेल कहते हैं, गर्म हवा को इक्वेटर से उठाते हैं और ध्रुवों की ओर ले जाते हैं, और वहां से ठंडी हवा को वापस ले आते हैं। ये बिल्कुल किसी विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। और दूसरा, उतना ही शक्तिशाली हिस्सा है हमारे महासागर। गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म पानी की धाराएं यूरोप के ठंडे तटों तक गर्मी पहुंचाती हैं। ये समुद्र के अंदर बहती नदियों का एक अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर जाल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हवा और पानी की ये दोनों महाशक्तियां मिलकर काम करती हैं। ये लगातार अतिरिक्त गर्मी को वहां पहुंचाती हैं जहां उसकी सख्त जरूरत है। ये पृथ्वी का अपना विशाल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन गर्मी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही काफी नहीं है। हमारे ग्रह को पूरी तरह से गर्म रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है, एक तरह के सुरक्षा कवच की। ये है ग्रीन हाउस प्रभाव। जब पृथ्वी अपनी गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजती है, तो वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें उस गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक कंबल हमें रात में गर्म रखता है। ये एक कुदरती और जीवन के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। और ये हैं वो गैसें जो इस कंबल का काम करती हैं। जलवाष्प यानी वाटर वेपर इनमें सबसे ज्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें भी बहुत अहम हैं। इनके बिना हमारी पृथ्वी एक बर्फीला बेजान ग्रह होती। वैसे कभी कभी ये वायुमंडलीय कंबल थोड़ा अजीब बर्ताव भी करता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसमें ठंडी हवा नीचे फंस जाती है और गर्म हवा की एक परत उसके ऊपर आ जाती है। ऐसा अक्सर सर्दियों की शांत रातों में होता है, और ये शहरों के प्रदूषण को जमीन के पास ही कैद कर सकता है।
तो हमने देखा कि पृथ्वी कैसे सूरज की ऊर्जा का प्रबंधन करती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजती है और उसे बचाकर भी रखती है। पर आखिर ये सब हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? ये नक्शा दिखाता है कि उन सभी सिस्टम्स का असली नतीजा कैसा दिखता है। यही हमारे रोज के मौसम और अलग-अलग जगहों की जलवायु तय करता है। जब हम भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जानलेवा गर्मी महसूस करते हैं, तो वो इन्हीं वैश्विक प्रक्रियाओं का एक स्थानीय नतीजा होता है। अंत में गर्मी का ये जटिल लेन देन ही है जो हमारे ग्रह को इतना अनोखा और जीवन से भरपूर बनाता है। यही चीज मौसम के पैटर्न बनाती है, जलवायु क्षेत्रों को आकार देती है और इस नीले ग्रह पर जीवन को संभव बनाती है। लेकिन ये संतुलन बहुत नाजुक है, और अब जब इंसानी गतिविधियां उस वायुमंडलीय कंबल को और मोटा कर रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सदियों से चले आ रहे इस संतुलन का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।